अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, रात को मैंने एक वीडियो की थी जिसमें कि मैंने दुआ ज़हरा केस के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दुआ ज़हरा ने अदालत में ख़ुद जाकर बयान देने शुरू कर दिए हैं। कोई 50 पेजेस या 50 प्लस पेजेस का एक पूरा का पूरा समझ लें थद्दा है, जिसमें उस बच्ची ने अपने डे फर्स्ट से लेकर जब वो अगवा हुई और एंड तक की सारी कहानी बयान की है कि उस बेचारी के साथ क्या क्या कुछ होता रहा, किस तरह से उसके साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं, किस तरह से उसके साथ जो है उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा और किस तरह ज़ुनैरा महम ने उसका मेकअप किया जामे शीरी वाला इंटरव्यू करने के लिए। अब जब ये कल मैंने वीडियो डाली थी तो तब भी मैंने ये बात की थी कि भाई ज़ुनैरा क्यों नहीं बोल रही हैं, और भी 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस बारे में बात की थी। मुझे यकीन था कि अब जो है इस मुर्गी का चुप रहना नामुमकिन हो जाएगा, अब ये मुर्गी ज़रूर उछलेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुर्गी ने ठीक जो है ना आज उछलते हुए एक कारनामा सर अंजाम दे दिया। रोज़े में पहले तो मुर्गी साहिबा ये कहती हैं कि हम रोज़े रख रहे हैं, हम कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। किसी के दीन पर या किसी की इबादत पर कोई ऑब्जेक्शन करने वाले, कोई बात करने वाले हम नहीं होते हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि अगर ये इतनी दीनदार औरत है, ये कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ती है, तो कुरान पाक तफसीर के साथ तो सबसे पहले इसने पढ़ा होगा कि कुरान पाक में किसी की बच्ची को वरगला के इस तरह से अगवा करना या इस तरह से उसकी शादी करवाना कितनी कोई गलत बात है। लेकिन चलें, हिदायत कम लोगों को मिलती है, चाहे आप तफसीर के साथ पढ़ लें, चाहे जिस तरह से भी पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। और ये कह रही है कि मैं रोज़ों में ये इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, मैं इबादत करना चाहती थी, मैं रोज़े रखना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया कि मैं इस मौजू पर बात करूं। फिर ये बात करने आई तो इसने थंबनेल क्या लगाया, देखें थंबनेल में इसने लगाया कि जी मेरा जो है बच्ची के साथ राब्ता हो गया है और अब मैं कोई बम फाड़ने लगी हूँ, और क्या कहते हैं बच्ची ने मुझे क्या कुछ बताया ये मैं आपको बताने लगी हूँ। फिर इसने 19 मिनट की एक वीडियो बनाई जिसमें इसने लंबी चौड़ी इतनी लंबी बकवास करके लोगों का टाइम ज़ाया किया, और उसमें इसने कहा कि मैं एंड में आपको एक कॉल सुनवाऊंगी जिसमें मेरा उस बच्ची के साथ राब्ता हुआ है। जब वीडियो का मिड होता है, सेंटर में जब ये पहुँचती है, कम अज़ कम 8 से 10 मिनट की जब वीडियो हो जाती है, इसको अंदाज़ा हो गया कि भाई लोग देख चुके हैं, वीडियो चल चुकी है, मेरा काम हो गया है। फिर इसने जाके बताया कि जो मेन कॉल है जिसमें मेरा बच्ची के साथ राब्ता हुआ है, जिसमें मेरी बच्ची के साथ बातचीत हुई है, वो मुझे जाफरी साहब, वो 2 नंबर वकील जो है, वो 2 नंबर वकील मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि वो वीडियो जो है मैं ऑन एयर करूँ, वो कॉल जो है मैं ऑन एयर करूँ। तो लेकिन जो दूसरी कॉल है वो मैं आप लोगों को सुनवाने लगी हूँ। अब वो दूसरी कौन सी बम फाड़ने वाली कॉल थी, वो वही कॉल थी जो 10 महीने पहले ये हम लोगों को 10 मरतबा सुनवा चुकी है। मुझे समझ नहीं आती इसकी कौन सी ऑडियंस है जो इतनी बेवकूफ़ है, इतने कोई कम अक्ल लोग हैं जो इससे सवाल नहीं करते हैं। अब इस वक्त वो 10 महीने पहले वाली कॉल जिसको 10 मरतबा हम पहले भी सुन चुके हैं, अब उसको सुन के हम लोग क्या करें, जिसके अंदर सिर्फ ये खुद ही बोले जा रही है बच्ची, हाँ हाँ जी जी ही हूँ कर रही है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर रही है। उसको बता रही तुम्हारी माँ ऐसे बोली, तुम्हारा बाप ऐसे बोला। फिर इसने ये कहा कि जी अगर मैं कोई 2 नंबर औरत होती या मुझे इस केस से कोई ख़ास रग़बत होती ना होती तो आप सोचें कि मैं तो बड़े आराम से जो है वैसे भी शोहरत कमा सकती थी, बच्ची के वालदैन के हक़ में हो जाती, बच्ची को उसके वालदैन से मिला देती तो मुझे 4 गुना और शोहरत मिल जाती। बच्ची के वालदैन तो इसके मुंह पे थूकते भी ना। जिस तरह से मेहदी काज़मी की इसने बदनामियाँ की हैं, जिस तरह से ये उसने उसकी शादी तक को बदनाम किया, उसके घर वालों को बदनाम किया, उसके मामे चाचे को बदनाम किया, हर एक के बारे में इस औरत ने बातें की किसी दाई अम्मा की तरह से। उन लोगों ने इसको बख्शना था, वो लोग इसके साथ बैठ के सुलह सफाइयाँ करते। उसके बाद अब बच्ची अपने घर से अगर कोई बयान दे रही है तो उसको भी ये कह रही है कि उसको प्रेशराइज करके बयानात लिए जा रहे हैं। 4 महीने बाद ये बयानात क्यों ले जा रहे हैं भाई, उसके घर से उसको चाहे 4 साल के बाद वो लोग बयानात लें। जब तुम लोगों ने 1 साल एक बच्ची को इतने वो ट्रॉमा से गुजरी है, इतनी ज़्यादा बकवासियात उसने झेली है, इतनी शदीद तकलीफ़ उसने फ़ेस की है, तो फ़ौरन वो कैसे इस काबिल हो सकती थी कि वो कोई बयान देती। 4 महीने बाद भी वो इस काबिल हुई तो उसने बयानात देना शुरू किए। उसको ज़ुनैरा महम कह रही हैं जब कुछ होगा तो फिर बताइएगा, अभी बड़ा कुछ होगा ज़ुनैरा साहिबा, अब आपका जो है मेन पे आने का टाइम आ चुका है, अंदर जाने का टाइम आ चुका है। ज़ुनैरा अपनी वीडियो में कह रही हैं मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरे किए, मैंने बहुत सारे वकीलों से मशवरे किए हैं, उन तमाम लोगों का कहना ये है कि जी बच्ची जब अपने किसी शेल्टर होम से आती है, बच्ची जहाँ कहीं पे अगवा होती है वहाँ से जैसे ही आती है तो फ़ौरी तौर पर उसका बयान होता है और उसको सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। उसके बाद कोई महीना गुजरने के बाद, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना गुजरने के बाद बच्ची किसी भी किस्म का कोई भी बयान दे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे उठा के रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाता है। तुम्हारे नज़दीक तो हर चीज़ को ही रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाता है, लोगों की इज्जतों को रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ ही हम लोगों को ये बता रही है कि ज़रा ये रमज़ान गुजरने
करने दें, ये ईद गुजरने दें, फिर मैं लाइव सेशंस करूँगी, फिर मैं वही लंबी चौड़ी चौड़ी बकवासियात करूँगी, फिर मैं बैठूँगी, फिर मैं नीचे झूठे कमेंट्स को शो करूँगी, जो असल कमेंट्स होंगे उनको ऑफ करूँगी, फिर जो लोगों की गालियाँ होंगी उनको मैं छुपाऊँगी, जो मेरे घटिया अपने ही बंदों के मुझे दाद देने वाले कमेंट्स होंगे उनको शो करूँगी। और ये सोच रही है कि हम सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं, ये वो सब लाइव सेशंस करेगी, हम बैठ बैठ के उनको सुनेंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है कुछ अक्ल करें, कुछ अपने दिमाग को यूज़ करें, कुछ इस घटिया औरत से सवालात करें कि ये घटिया औरत जो 10 महीने पहले की कॉल्स हम लोगों को सुना रही है, इनका हम क्या करें, इनका हम अचार डालें। ऐसा तो इसने जामे शीरी वाला एक इंटरव्यू भी किया था, अब हम उसको भी सच समझ लें। ये जो कॉलें हमें सुनवा रही है उनको भी सच समझ लें। जो इसकी अब इस बयान के बाद बच्ची के साथ अगर बात हुई है, इस झूठी औरत की, इस बकवासी औरत की जो ये कह रही है कि मेरी बात हुई है, अगर इसकी कोई बातचीत हुई है, ये वो कॉल सुनवाती नहीं, वो जाफरी साहब जो एक नंबर वकील हैं, इतने ज़बरदस्त वकील हैं कि जिन्होंने बच्ची से ये कहकर मुलाकात की कि मुझे कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, मैं कोर्ट की तरफ से एक वकील हूँ और तुमने मुझे बयान देना है, तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ बात करो। जाफरी साहब ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा वकील हूँ, बल्कि उसको ये कहा मैं कोर्ट की तरफ से भेजा गया। इस तरह तो किसी भी बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हैं, उससे जो कुछ मर्जी कहलवा सकते हैं। वो इतना बेचारा जिम्मेदार वकील है जिसने इसको मना कर दिया कि वो जो असल कॉल है जिसमें कि बच्ची ने इसको तमाम डिटेल सुनाई हैं, उनको ये इसके साथ ना शेयर करे। बाकी जो बातें ये कर सकती है वो बातें ये कर दे। और वो बातें क्या है, वो वही 10 महीने पहले की बकवासियत है जो ये आके लेके बैठ गई। बेचारी रोज़े में आ गई, इतनी इसने मेहनत की, अपनी मुर्गियाँ छोड़ी, रोज़े में अपने आप को परेशान किया, 19 मिनट हम लोगों के ज़ाया किए, और आके क्या फिर वही राम कहानी, फिर वही बकवास, फिर वही फजूल याद। अजीबो गरीब किस्म की औरत है, मुझे इसकी समझ नहीं लगती। मुझे लगता है कि इसको शदीद कोई जहनी मसला है, बोलने की बीमारी है, इसको खामखा में बोलने की बीमारी है, कोई जवाब नहीं इससे बन पड़ रहा। खिसियानियों जैसी ये हंसी हंस रही है पूरी वीडियो में नज़र आ रहा है, फिर भी बोलती जा रही है, फिर भी बकवास करती जा रही है, और सोच रही है लोग इसको सुनेंगे और लोग वेट करेंगे कब बैठ के ये बेचारी लाइव सेशंस करेगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, और इसकी वीडियो पे जाके कमेंट करें कि किसी को वेट नहीं है इसके लाइव सेशंस का, अपनी बकवास को लेकर। जहाँ पे ये दफान थी पिछले 4 महीने से, वहीं पे जाके वापस दफान हो जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।